हेलो। नमस्कार साथियों, मैं संजीत आप सबों को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सबों को आज हम बताएंगे बेस सिस्टम और बेस सिस्टम में समझाएंगे बेस सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर, नॉन डेसिमल सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर। किसी भी बेस में यदि आप नंबर को डिवीजन करना चाहते हैं तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, इसे आज हम डिटेल से समझते हैं। चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो या डेसिमल सिस्टम का नंबर हो, यदि बेस किसी भी बेस में नंबर को डिवीजन करना है तो कैसे हम करेंगे। देखिए, बेस सिस्टम के अंतर्गत आता है तो बेस सिस्टम में लिखिए नॉन डेसिमल सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर। नॉन डेसिमल सिस्टम डिवीजन ऑफ नंबर। किसी भी बेस में यदि नंबर को डिवीजन करना चाहते हैं तो किस प्रकार आप कर सकते हैं। पहले बात करेंगे कि डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन करना चाहते हैं तो इसके लिए क्या ट्रेडिशनल मेथड होता है और उसका क्या शॉर्ट ट्रिक होता है, इस पे हम चर्चा कर लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे किसी डेसिमल नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को कैसे डिवीजन करना चाहते हैं। देखिए, क्वेश्चन यदि डेसिमल सिस्टम का दिया है कि 415 बेस सिस्टम 8 दे रखा, बेस सिस्टम 10 दे रखा है और डिवीजन करना है 7 बेस सिस्टम 10 से। अब 415 बेस सिस्टम 10 को डिवीजन करना चाहते हैं 7 बेस सिस्टम 10 के अंतर्गत, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है तो इसे हम समझते हैं। और इसमें जो भी गणितज्ञ जैसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सूत्र दिया है, यानी विभाजन का जो सूत्र दिया है, उस फॉर्मूला के आधार से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसे भी देखेंगे। देखिए, जिस नंबर में भाग देना चाहते हैं उस नंबर को क्या लिखना होगा, बीच में लिखना होगा, और जिस नंबर से भाग देंगे उसे साइड लिखेंगे। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वह बेस सिस्टम 10 के लिए तो क्या होता है, 7 होता है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि डेसिमल सिस्टम में ही नंबर को अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब नॉन डेसिमल के नंबर को भी यदि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट होगा, आगे हम समझते हैं। अब 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और बेस सिस्टम 10 के लिए ही मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 होता है। और 7 को यदि आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के लिए तो 21 होता है, और वह डेसिमल सिस्टम के लिए। और 7 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल सिस्टम में तो 28 होता है। और नॉन डेसिमल में यदि आप नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां 28 के बदला 27 भी हो सकता है, 26 भी हो सकता है या 29 भी हो सकता है। वह निर्भर करता है कि किस बेस में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तक नंबर को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेसिमल सिस्टम यानी दशमलव पद्धति के अंतर्गत। अब 7 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम में तो 35 होता है, और 7 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत तो 42 होता है। अब 7 को यदि 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल सिस्टम के लिए तो 49 हो जाएगा, और यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब 7 को यदि 8 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम के लिए तो 56 होता है बेस सिस्टम 10 के लिए। यह जितना भी मल्टीप्लाई किए हैं यह किस सिस्टम के लिए किए हैं, यह डेसिमल सिस्टम के डेसिमल सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं। यह याद रखना होगा कि किस सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 21 होता है, यदि 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें और नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए तो 22 भी हो सकता है और 23 भी हो सकता है। यह निर्भर करता है कि किस बेस के अंतर्गत हम नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब 7 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 होता है, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट में क्या है 4 दे रखा है तो हम डबल डिजिट लेंगे। अब डबल डिजिट को शामिल करते हैं तो क्या हो जाता है 41। अब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 41 के नजदीक जाएंगे
या तो नंबर 41 के बराबर होना चाहिए या 41 से नंबर छोटा लेंगे। तो 7 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 होता है, लेकिन नंबर जो लेना है वह 41 से छोटा या 41 के बराबर लेना है। तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 7 को आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 होता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और 35 लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में आप नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। और पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि प्लस 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 करने से बेहतर है कि एक बार मल्टीप्लाई कर दें, और माइनस 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 करने से बेहतर है कि एक बार डिवीजन कर दें। यानी कि प्लस 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 का सिंपलेस्ट फॉर्म मल्टीप्लिकेशन होता है और माइनस यानी सब्ट्रैक्शन का सब सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है तो इसे भी देख लेते हैं। यानी बार बार यदि गुना करना हो तो एक बार होल टू दी पावर n लिख दीजिए, और बार बार यदि आप भाग देना चाहते हैं किसी एक ही नंबर में तो होल टू दी पावर 1/n लिख दीजिए। यानी यदि आपसे कहा जाए 2 को 5 बार जोड़िए तो क्या होता है? 10 के इक्वल होता है। कितना बार जोड़ना है? 5 बार जोड़ना है तो 5 से मल्टीप्लाई ही कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? 10 के इक्वल हो जाएगा। यानी इसका प्लस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, और सब्ट्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म डिवीजन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म होल टू दी पावर n हो जाएगा, और डिवीजन का सिंपलेस्ट फॉर्म होल टू दी पावर 1/n होता है। तो इसे भी याद रखना होगा कि प्लस का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। इसीलिए मल्टीप्लिकेशन के नंबर में आप क्या करते हैं? नंबर को ऐड करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे? डिवीजन में नंबर को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो डिवीजन है, जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन भी करना होगा। इसे भी ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। और याद रखेंगे कि प्लस प्लस करने से बेहतर है क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, और माइनस माइनस करने से बेहतर है कि भाग दे देंगे, और गुना करने से बेहतर है होल टू दी पावर n लिख देंगे। यह क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसे भी हम आगे बताएंगे। अब जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। हमको मालूम है कि किस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन कर रहे हैं? बेस सिस्टम 10 के लिए, तो बेस सिस्टम 10 के ही लिए ही नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब 1 में 5 तो माइनस नहीं कर सकते। अब लेना होगा एक उधार। अब एक उधार लेने का अर्थ है कि यह बेस सिस्टम 10 में उधार ले रहे हैं, तो यह कितना गुना हो जाएगा? 1 का 10 गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, और 11 में 5 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब एक उधार लेने के बाद और कितना बचा है? 3 बचा है। 3 में 3 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचा है? 5 बचा है, तो 5 लिख दीजिए। अब जब नंबर से पूरा पूरा भागना लगे तो क्या लिखेंगे? एक डिजिट को लिखेंगे। अब 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 65 के नजदीक जाएंगे? तो यदि 7 को बेस सिस्टम 10 में 9 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा? 63 के नजदीक जाएंगे। और कितना जाना है? 65 के नजदीक। यानी 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा? 7 को 9 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है? 63 होता है, तो 63 लिखिए। यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब यहाँ भी याद रखना होगा कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब यहाँ भी यदि सब्ट्रैक्शन करना होता तो क्या करते? बेस सिस्टम 10 के ही अंतर्गत सब्ट्रैक्शन करते, क्योंकि डिवीजन जो नंबर को कर रहे हैं वह बेस सिस्टम 10 के लिए कर रहे हैं। तो सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या होगा? 5 में यदि 3 को माइनस करेंगे तो 2 बच जाएगा। अब 6 में 6 को माइनस करेंगे 0 होगा। अब जिस नंबर में भाग दे रहे हैं उसे भाज्य कहते हैं, और जिस नंबर से भाग देंगे उसे हम भाजक कहेंगे, और जितना बार में भाग जाएगा उसे हम भागफल कहेंगे, और जो शेष बचे रिमाइंडर के रूप में क्या बचेगा? नीचे शेषफल प्राप्त होगा। विभाजन के सूत्र में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो यूनानी गणितज्ञ थे उन्होंने कहा कि
यदि भाज्य निकालना है तो क्या करना होगा, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना है, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करके शेष को ऐड कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाएगा, भाज्य प्राप्त हो जाएगा, यानी डिविडेंड प्राप्त हो जाएगा। तो यह किसने नियम दिया, यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने नियम दिया कि भाज्य को निकालना है तो क्या कीजिए, भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करके शेष को जोड़ दीजिए। तो देखते हैं कि यदि जांच करना है कि भाग सही है यानी डिवीजन सही है कि नहीं, तो यह यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत से जांच कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कहना है कि यदि भाज्य निकालना चाहते हैं तो भाजक को भागफल से गुना कीजिए और शेष को जोड़ दीजिए। और यहाँ भी कंडीशन होगा, जिस सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत आप मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। यह बेस सिस्टम 10 यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन किए हैं तो डेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही नंबर को मल्टीप्लाई करके ऐड करना होगा, यानी जांच करना होगा। और इसने कहा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर फॉर्मूला दिया। अब कहा गया कि a का जो वैल्यू होगा उसे हम भाज्य मानेंगे यानी डिविडेंड कहेंगे, और b भाजक होगा डिवाइजर होगा, q क्वोशिएंट होगा यानी भागफल होगा, और r जो है वह रिमाइंडर होगा यानी शेषफल होगा। और कहा गया कि a का जो वैल्यू होगा वह बराबर नहीं होगा जीरो के। यह भी सिद्धांत दिया गया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा कि a का जो वैल्यू होगा बराबर नहीं होगा जीरो के, और r का जो वैल्यू होगा बड़ा होगा और बराबर हो सकता है जीरो के। यानी r का जो वैल्यू होगा यानी शेषफल जो होगा वह जीरो के बराबर भी हो सकता है या जीरो से बड़ा भी हो सकता है, और b का जो वैल्यू होगा वह हमेशा बड़ा होगा r से। यदि तीनों को एक ही समीकरण के अंतर्गत रखें तो a बड़ा होगा b से, b बड़ा होगा r से, और r बड़ा होगा बराबर जीरो से। और इसमें कंडीशन है कि a बराबर नहीं जीरो के, यानी a बराबर नहीं होगा जीरो के। यदि भाज्य का भी वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए तो क्या होगा, भाजक भागफल नहीं निकाल सकते हैं। तो नियम दिया किसने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ने कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब इस सिद्धांत के आधार से हम कैसे चेक कर सकते हैं, तो यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब आपको बताते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने जो नियम दिया यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, तो इससे भी हम भाग का जांच कर सकते हैं यानी डिवीजन का जांच कर सकते हैं कि सही है या नहीं। तो लिखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब इससे आप चार फॉर्मूला निकाल सकते हैं। यदि आपको कहा जाए कि भाज्य का वैल्यू मालूम नहीं है लेकिन भाजक भागफल और शेष का वैल्यू दिया हुआ है तो भाज्य का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 4 यूनिट में 3 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है तो आप 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यदि आपसे कहा जाए भाजक का वैल्यू निकालना है और भाज्य भागफल और शेषफल दिया है तो भाजक का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यदि भाज्य बराबर के इस साइड है और शेषफल को बराबर के इस साइड लाएंगे प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, यानी भाज्य माइनस शेषफल बराबर भाज्य माइनस शेषफल बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल। एक ही फॉर्मूला से तैयार होता है 4 फॉर्मूला। अब इसमें यदि आप भाजक निकालना चाहते हैं तो भाजक को लिख दीजिए और भाज्य माइनस शेषफल,
भागफल मल्टीप्लाई में है, बराबर के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा, यानी भागफल को से भाग दे देंगे। अब भागफल निकालना चाहते हैं तो भाज्य माइनस शेषफल, भाज्य माइनस शेषफल बटे क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। यदि भाजक का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो भाज्य में शेषफल को घटा दीजिएगा और भागफल से भाग दे दीजिएगा, और भागफल निकालना चाहते हैं तो भाज्य में शेषफल को घटा के भाजक से भाग दे दीजिएगा। और इस चार फॉर्मूला के आधार से विभाजन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जांच करते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी डिविडेंड बराबर डिवाइजर गुने क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है, जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने सूत्र दिया। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत के आधार पे विभाजन का जो सूत्र दिया यह किसने दिया, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो इसी के आधार से अब जांच करते हैं और इस चार फॉर्मूला का भी प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यह जो चार फॉर्मूला लिखे, तीन फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला के अंतर्गत आता है, और एक ही फॉर्मूला को यदि आप याद रखते हैं तो चार फॉर्मूला याद रखने का जरूरी नहीं है। अब भाज्य कितना है, 415। अब किस सिस्टम के लिए है, तो यह डेसिमल सिस्टम के लिए है। और भाजक जो है 7 है, यह भी किस सिस्टम के लिए है, डेसिमल सिस्टम के लिए है। और भागफल जो निकाले हैं 59, यह भी किस सिस्टम के लिए, तो यह भी डेसिमल सिस्टम के लिए। और रिमाइंडर कितना है, तो 2 के इक्वल है, यह भी डेसिमल सिस्टम के लिए। अब मल्टीप्लाई करना है डेसिमल सिस्टम के लिए और ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 415 बेस सिस्टम 10 हो जाएगा। यदि इसे चेक करना चाहें तो डिजिटल सम का प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल सम का मेथड का प्रयोग करके भी आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं कि जो हम भाग दिए हैं वह भाग सही, यानी डिवीजन जो किए हैं नंबर को वह सही है या नहीं, जांच कर सकते हैं, यानी डिजिटल सम मेथड अंक योग विधि से, अंक योग विधि से। अब डिजिटल सम मेथड का प्रयोग कैसे करेंगे डेसिमल सिस्टम के लिए और नॉन डेसिमल सिस्टम के लिए, तो आपको हम बताए थे यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहते हैं किसी भी बेस के लिए तो आपको याद रखना होगा, यदि बेस बराबर 10 हो, यानी बेस बराबर के हो, तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाता है, टोटल डिजिट जो होगा वह के होगा, और डिजिट 4 0 to k-1 तक होता है। यदि बेस का वैल्यू 10 रख दें तो टोटल डिजिट जो होगा 10 होगा, और वह 0 से लेके 9 तक अंक का प्रयोग करेंगे। और उसमें यदि आप डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहें, डिजिटल सम का प्रयोग k-1 के लिए होता है। यदि बेस बराबर 10 है तो डिजिटल सम का प्रयोग 9 पे होगा। अब बेस बराबर यदि 9 है तो डिजिटल सम का प्रयोग 8 पे होगा। यदि बेस बराबर 7 दे रखा है तो उसमें यदि डिजिटल सम का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहां डिजिटल सम का प्रयोग 6 के लिए होगा। तो यहाँ याद रखना है कि किस बेस के लिए हम डिजिटल सम का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ बेस सिस्टम 10 के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, 9 के लिए होगा। अब डिजिटल सम का प्रयोग k-1 के लिए होगा। अब k-1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, यदि k-1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका भी अंक योग हमेशा k-1 के इक्वल होता है। यदि 9 को बेस सिस्टम 10 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसका अंक योग जो होता है वह 9 के इक्वल होता है। अब 9 का टेबल देखें तो 9 का टेबल में पता चलता है कि उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होता है, क्योंकि वह बेस सिस्टम 10 में हम नंबर को मल्टीप्लाई किए हैं। 9 को यदि लिखे टेबल में लिखते हैं तो वह किस सिस्टम के लिए लिखते हैं, वह डेसिमल सिस्टम के लिए लिखते हैं। इसीलिए नंबर को 9 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अंक योग हमेशा 9 के इक्वल होगा। अब यहाँ बेस सिस्टम 10 है तो डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो किस पे होगा, तो डिजिटल सम का प्रयोग 9 पे होगा। अब 9 पे होगा तो देखिए 4 5 9 9 1 10। अब 10 तो यहाँ है भाज्य के रूप में, और डिजिटल सम जिस पे होगा उससे लिखेंगे और रिमाइंडर निकाल लेंगे। रिमाइंडर जो प्राप्त होगा उसका वह डिजिटल सम हो जाएगा।
यानी 415 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं। डिजिटल सम 9 पे होगा तो 9 पर अंक को एलिमिनेट करते चलेंगे, जैसे 5 प्लस 4 9, जो बचेगा वह डिजिटल सम हो जाएगा। अब 7 बचा है तो 7 लिख दीजिए, बेस सिस्टम 10 के लिए है। अब यहाँ 5 प्लस 9 करना है तो 9 को कैंसिल कर दीजिए, जो बचा 5 लिख दीजिए। यह बेस सिस्टम 10 के लिए ही है, अब यह भी बेस सिस्टम 10 के लिए है। अब 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी डेसिमल सिस्टम में तो कितना होता है, 35 होता है, और प्लस करना है 2 यानी 37। अब 37 को यदि आप जोड़ते हैं तो क्या होता है, 3 प्लस 7 10 होता है। 10 को भी आप एक ही अंक में लाएंगे तो 1 के इक्वल होगा, और 1 जो है यह डिजिटल सम से मैच करता है, यानी जो हम भाग दिए हैं वह एकदम सही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत के अनुसार। तो जो हम अभी डिवीजन किए हैं डेसिमल सिस्टम के नंबर को, वह क्या है, सही है। ऐसे आप जांच कर सकते हैं, या जांच करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी जांच कर सकते हैं, लेकिन इसमें समय लगेगा। यदि नॉन डेसिमल के बदले नॉन डेसिमल का क्वेश्चन होता तो उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा समय लगता। अब इसमें क्या है, भाग दे रहे हैं नंबर को, कहा जाए कि शेषफल ज्ञात कीजिए, तो शेषफल के रूप में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, तो क्या लिखेंगे 2। यदि कहा जाए क्वेश्चन में कि 415 बेस सिस्टम 10 को डिवीजन करना है 7 बेस सिस्टम 10 से और रिमाइंडर निकालना है यानी शेषफल निकालना है, तो शेषफल निकालने के लिए क्या करेंगे, भाग देना होगा, और जो नीचे में बचेगा वो क्या हो जाएगा, वो शेषफल होगा। शेषफल हमेशा भाजक से क्या होगा, छोटा होगा, ध्यान रखना है। और नॉन डेसिमल सिस्टम में भी प्रश्न पूछा जाता है कि शेषफल यानी रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो रिमाइंडर कैसे ज्ञात करेंगे इसे आगे देखते हैं। पहले आपको बताएंगे नॉन डेसिमल सिस्टम में नंबर को डिवीजन कैसे किया जाता है। यदि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है डिजिटल सम का, इसे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। यदि बेस बराबर के होगा तो टोटल डिजिट जो प्रयोग किया जाएगा के प्रयोग किया जाएगा, डिजिट फॉर 0 टू k-1 तक, और डिजिटल सम का प्रयोग करेंगे तो वह होगा k-1 के लिए। अब k-1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका अंक योग हमेशा k-1 के इक्वल होगा, और डिजिबिलिटी रूल में k-1 के लिए होता है सम ऑफ डिजिट। यदि कहा जाए k-1 के लिए क्या होगा, यदि बेस k है तो k-1 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ डिजिट, और k+1 का डिजिबिलिटी रूल हो जाएगा सम ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेस। इसे हम अगले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपको समझा चुके हैं डिजिबिलिटी रूल कैसे निकालते हैं और इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसे हम डिजिटल सम का भी कॉन्सेप्ट बेसिक से आपको समझाए हैं। यदि देखना चाहें तो पिछले वीडियो के माध्यम से आपको समझाए हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए, अब डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन करना है तो याद रखना होगा जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने नियम दिया, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उस नियम का भी प्रयोग करके आप जांच कर सकते हैं, चाहे वह डेसिमल सिस्टम का नंबर हो चाहे वह नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर हो। और यह जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ने दिया, किस का नियम दिया, विभाजन का सूत्र दिया, यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, और a का जो वैल्यू होगा बराबर नहीं होगा 0 के, यह सिद्धांत दिया गया। अब नॉन डेसिमल का नंबर यदि दिया जाए तो कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यदि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है नॉन डेसिमल सिस्टम, यदि कहा जाए फाइंड द वैल्यू ऑफ 514 बेस सिस्टम 8 डिवीजन करना है, 514 बेस सिस्टम 8 को डिवीजन करना है 7 बेस सिस्टम 8 से, 7 बेस सिस्टम 8 से, तो किस प्रकार आप कर सकते हैं। और इसमें पूछ सकता है कि इसका रिमाइंडर भी ज्ञात कीजिए, तो रिमाइंडर कैसे निकाल सकते हैं। कहा जाएगी फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 514 बेस सिस्टम 8 डिवीजन बाय 4 बेस सिस्टम 7 बेस सिस्टम 8, और रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, तो किस प्रकार आप ज्ञात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के आधार से आप रिमाइंडर भी ज्ञात करने के लिए सीख जाएंगे, और नंबर में कैसे भाग दिया जाता है डिवीजन भी करने के लिए सीख जाएंगे। और इसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सिद्धांत दिया है, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, उस सिद्धांत के अनुसार आप भाग को जांच भी कर सकते हैं। अब बेस सिस्टम 8 पे है, यानी नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है,
यदि बेस बराबर 10 ना दे के बेस बराबर यदि 10 होता, यदि बेस बराबर 10 होता तो वह क्या होता, डेसिमल सिस्टम। अब बेस बराबर 10 नहीं है, अब इसे क्या कहते हैं हिंदी में, दशमलव पद्धति कहते हैं, या दाशमिक पद्धति कहते हैं, या दशाधारी पद्धति कहते हैं, या 10 आधारी पद्धति कहते हैं। अब बेस बराबर 10 नहीं दिया हुआ है, जब बेस बराबर 10 नहीं दिया हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन डेसिमल सिस्टम। नॉन डेसिमल सिस्टम। अब नॉन डेसिमल सिस्टम को हिंदी में कहना चाहे तो कह सकते हैं गैर दशमलव पद्धति, यानी वह दशमलव पद्धति के इक्वल नहीं है तो उसे हम कहेंगे गैर दशमलव पद्धति। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 7 को बेस सिस्टम 8 के लिए 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो इसे हम मल्टीप्लाई के कॉन्सेप्ट में बताए थे। बेस सिस्टम यदि मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर का वीडियो यदि आप देखे हैं तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत क्या हो सकता है, या 7 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर ऑक्टाडेसिमल सिस्टम यानी बेस सिस्टम 8 के लिए क्या होगा, तो इसे हम पिछले वीडियो में आपको समझाए थे। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कैसे हम निकाल सकते हैं। यह क्या है, नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है। अब इसे पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, तो डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने का नियम है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिख दीजिए और दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख देते हैं, किसी भी नंबर पे पावर यदि 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा। जैसे के टू दी पावर 0 रख दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, और 8 टू दी पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या है, 1 के इक्वल है, और 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। यह किस सिस्टम में, बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, प्लस चिन्ह का प्रयोग होता तो प्लस चिन्ह का प्रयोग करते। 8 टू दी पावर 0 का वैल्यू किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, और 1 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, या बेस सिस्टम 10। अभी तक जो आप नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे थे वह बेस सिस्टम 10 के लिए ही कर रहे थे। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सिस्टम 10 के लिए क्या होता है, 7 होता है। यह किस सिस्टम में, बेस सिस्टम 10 में। अब इसे बेस सिस्टम 8 में चेंज करना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे, डेसिमल सिस्टम के नंबर को बीच में लिखेंगे और जिस बेस से निकालना चाहते हैं उस बेस से भाग देंगे और भागफल को नीचे लिखेंगे। क्या होगा, भागफल के रूप में 0 होगा और रिमाइंडर के रूप में 7 होगा। इसे हम लिख सकते हैं यानी 7 के रूप में बेस सिस्टम 8, यानी 7 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में भी 7 प्राप्त होता है। इसी प्रकार आप 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो सकता है, 7 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसे भी देख लेते हैं। इसी प्रकार मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर में आप नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करना क्या है, दिए गए नॉन डेसिमल को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना है, फिर डेसिमल सिस्टम में नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को मल्टीप्लाई करके पुनः आप नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका शॉर्ट ट्रिक जो बताए थे, जैसे 2-3 डिजिट का नंबर दे रखा है और मल्टीप्लाई करना है शॉर्ट ट्रिक मेथड से, तो शॉर्ट ट्रिक भी बताए हैं। और उसके बाद यदि ऑप्शन को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको 4 से 5 तरीका बताए थे, यदि देखना चाहें तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं बेस सिस्टम मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर के कॉन्सेप्ट। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बेस सिस्टम 8 के लिए, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं बेस सिस्टम 8 के लिए तो क्या नंबर हो सकता है। इसे यदि आप डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो करना क्या है, दिए गए नॉन डेसिमल के बेस को पावर के रूप में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। इसी तरह हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 के इक्वल होगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, यह बेस सिस्टम 10 में। अब इस नंबर को भी बेस सिस्टम 10 में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 8 टू दी पावर 0, 8 टू दी पावर 1, 8 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, यह बेस सिस्टम 10 के लिए। अब 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 प्राप्त होता है, यह किस सिस्टम में, तो यह बेस सिस्टम 10 में, यह बेस सिस्टम 10 में प्राप्त होता है। लेकिन हमको तो ज्ञात करना है बेस सिस्टम 8 के लिए ही ना, तो 8 के लिए निकालना है तो डेसिमल सिस्टम को नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 8 से भाग देंगे, भागफल को नीचे लिखेंगे, रिमाइंडर को
साइड लिखेंगे, यानी 7 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 प्राप्त होगा, यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए। यदि आप यहाँ लिखते हैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई करके 14, और तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वह किस सिस्टम के लिए होता है, तो वह बेस सिस्टम 10 के लिए, यानी डेसिमल सिस्टम के नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है। तो इस प्रकार आप नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे कहा जाए 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए बेस सिस्टम 8 के लिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल सिस्टम में 21 होगा, और नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे 21 को, तो क्या हो सकता है, 21 को 8 से भाग देंगे, 8 दूनी 16 और रिमाइंडर के रूप में 5 बचेगा, यानी 7 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, यह बेस सिस्टम 8 के लिए। अब 7 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में, तो क्या नंबर हो सकता है, पुनः आप निकाल सकते हैं। 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम में तो 28 होता है, और 28 को क्या करेंगे, नॉन डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। किस बेस में कन्वर्ट करना है, बेस सिस्टम 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से भाग दीजिए, भागफल को नीचे लिखना है, 8 या 24 और 4 28, यानी 7 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 34 हो जाएगा, यह बेस सिस्टम 8 के लिए। अब 7 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो मल्टीप्लाई का भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार। यह सिंगल डिजिट का नंबर है तो एक बार भी गुना कर सकते हैं। यदि डबल डिजिट का नंबर होता तो क्या करना होता, दिए गए नॉन डेसिमल के नंबर को पहले डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता, या शॉर्ट ट्रिक मेथड से सॉल्व करना होता। फिर आप जाके नॉन डेसिमल सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल सिस्टम में मल्टीप्लाई करते, और जो नंबर प्राप्त होता उसे पुनः क्या करना पड़ता, डेसिमल नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। यदि 7 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 होता है। किस सिस्टम के लिए, वह तो डेसिमल सिस्टम के लिए होता है 35, लेकिन ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए क्या हो सकता है, 35 क्या होता है डेसिमल सिस्टम के लिए, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32 और 3 35, यानी 7 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 43 बेस सिस्टम 8 हो जाएगा। यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में यदि आपको कहा जाए कि 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। अब 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को क्या करना होगा, 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 को 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, इसे जांच कर लेते हैं। अब यहाँ निर्भर करता है कि जिस बेस में नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस बेस में नंबर का डिवीजन दिया है उसी बेस में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसी बेस में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ ध्यान रखना है कि जिस बेस में नंबर को डिवीजन करने के लिए दिया गया है उसी बेस में नंबर को मल्टीप्लाई करना है, और उसी बेस में नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है, और उसी बेस के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सिद्धांत को लागू करके आप जांच कर सकते हैं जो डिवीजन दिए हैं वह सत्य है या असत्य है, पता कर सकते हैं। अब 7 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं और बेस सिस्टम 8 के लिए, तो क्या होगा, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं डेसिमल सिस्टम के लिए तो वह होता है 42, और यदि ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए देंगे तो क्या हो सकता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए 8 से भाग देंगे, और 8 को 5 बार में गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और रिमाइंडर के रूप में 2 प्राप्त होगा। यानी 7 को यदि 6 से मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में तो 52 बेस सिस्टम 8 प्राप्त होता है। अब भाग दे सकते हैं। देखिए, जिस नंबर में भाग देना है उस नंबर को बीच में लिखना है, और जिस नंबर से भाग देना है उस नंबर को साइड लिख के भाग देना होता है। अब 7 से क्या है, 5 छोटा है तो डबल अंक को लेंगे। अब डबल अंक ले रहे हैं तो 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि 51 के नजदीक चले जाएंगे। 7 को यदि आप 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 52 के नजदीक जाते हैं, लेकिन जो नंबर होना चाहिए 51 या 51 से छोटा होना चाहिए, तो 51 से छोटा नंबर लेंगे। 7 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 43 होता है। 7 को यदि 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होता है, 43 होता है, तो 43 लिख देंगे, 43। अब जिस सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्ट डिवीजन किए हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो यहाँ जो नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे किस सिस्टम के लिए, तो यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए। याद रखना है कि किस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि यहाँ एक उदाहरण लेने के बाद यदि
11 मान लेते, 11 में 3 माइनस करके यदि 8 लिख देते तो यह क्या हो जाता, गलत हो जाता। तो जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। जिस प्रकार हम डेसिमल सिस्टम में देखे कि डेसिमल सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करते, डिवीजन कर रहे थे, तो उसी सिस्टम के अंतर्गत हम नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे थे और उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई भी करके लिख रहे थे। तो देखिए यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का नंबर है, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई किए। अब ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत ही नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। अब एक उधार लेने का अर्थ है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, तो क्या हो जाएगा, 1 का 8 गुना हो जाएगा, बेस के गुना हो जाएगा। अब 1 का 8 गुना 8 होगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में यदि 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 के इक्वल होगा। अब यहाँ जो एक उधार लेने के बाद कितना बचा है 4, 4 में 4 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब 7 से क्या हो रहा है, 6 छोटा हो रहा है, तो एक डिजिट बचा है उसे भी लिख देंगे। अब 7 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए 7 को यदि आप 7 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए, तो क्या हो सकता है, डेसिमल सिस्टम में नंबर प्राप्त करेंगे तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 49 होता है। लेकिन ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में जांच करते हैं 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 8 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा और रिमाइंडर के रूप में 1 प्राप्त होगा। यानी 7 को 7 से मल्टीप्लाई करने पर 61 होता है, यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में 7 को यदि 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना हो जाएगा, 61 के बराबर होगा, ना कि 49 के इक्वल होगा। यदि 49 के इक्वल होता है तो वह डेसिमल सिस्टम के नंबर में 49 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ किस नंबर में दिया है, यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के में दिया है डिवीजन, तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही नंबर को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब 61 को लिखेंगे, अब 61 लिखेंगे, उसके बाद जो सब्ट्रैक्शन करेंगे वह भी सब्ट्रैक्शन बेस सिस्टम के अंतर्गत होगा। अब बेस सिस्टम क्या है, 8 है, तो 8 के ही अंतर्गत होगा, यानी ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में ही नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होगा। अब यहाँ सब्ट्रैक्शन करते हैं, 4 में यदि 1 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 6 में 6 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब कितना बार मल्टीप्लाई किए हैं, 7 को कितना टाइम मल्टीप्लाई किए हैं, तो 5 टाइम मल्टीप्लाई किए हैं तो 5 हो जाएगा। पुनः 7 को किस 7 बार मल्टीप्लाई किए हैं, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होगा। अब इसमें आपसे कहा जाए कि इसका जो शेषफल होगा वह कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, 3 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत, यानी इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा, बेस सिस्टम 8 के ही अंतर्गत होगा, यानी 3 बेस सिस्टम 8 हो जाएगा। यदि आपसे कहा जाए कि इसका भागफल कितना होगा, तो भागफल निकाल सकते हैं 5 7 बेस सिस्टम 8 के अंतर्गत। जो भाग दिए हैं ऐसे ही भाग देंगे नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी। जिस प्रकार डेसिमल सिस्टम के नंबर में भाग देते थे उसी प्रकार नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर में भी भाग देंगे। और यह मुख्य बात है कि ध्यान किस बात का है कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी सिस्टम में नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। इतना याद रखना है, जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करके उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। यदि 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 61 होता है, तो यह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के लिए 61 लिखेंगे। यदि 49 लिखेंगे तो यहाँ गलत हो जाएगा। तो किस सिस्टम के लिए कर रहे हैं, तो नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। और रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। रिमाइंडर ज्ञात करने का एक ही तरीका है कि इस कॉन्सेप्ट के आधार से आप रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को। नहीं तो आपको यदि आप फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो वहां यदि भाजक भागफल और शेषफल दिया रहेगा तो ही आप भाज्य भागफल और भाजक और भागफल दे रखा है तो ही आप शेषफल निकाल सकते हैं, नहीं तो आप नहीं निकाल सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंतर्गत। यानी यदि 4 यूनिट दे रखा है तो 3 यूनिट का वैल्यू दे रखा है तो चौथा यूनिट आप खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी सिस्टम में नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे, इतना ख्याल रखना है। उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे
तो जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि इसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे एक और नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है और उसका रिमाइंडर ज्ञात करने के लिए पूछा जाए। देखिए नंबर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि भाग दीजिए 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 और डिवीजन करना है 4 बेस सिस्टम 7 और रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। रिमाइंडर अब नंबर जो दिया हुआ है 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7, डिवीजन करना है 4 बेस सिस्टम 7 से और रिमाइंडर यानी शेषफल ज्ञात करना चाहते हैं। यानी क्या निकालना चाहते हैं? शेषफल निकालना चाहते हैं, तो शेषफल निकाल सकते हैं। अब जो क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए नॉन डेसिमल के नंबर को, उसमें आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का भी प्रयोग करके जांच कर सकते थे कि यह जो हम डिवीजन किए हैं नंबर को, तो वह सत्य है या असत्य जांच कर सकते हैं और उस फॉर्मूला का भी प्रयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हम साफ कर दिए इसीलिए आपको नहीं बता सके, तो देखिए आप अपने से भी खुद कर सकते हैं, क्योंकि वह क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो दिया है। और याद रखना है कि जिस सिस्टम के अंतर्गत नंबर को डिवीजन कर रहे हैं, उसी सिस्टम के अंतर्गत मल्टीप्लाई भी करना है, ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है। बस इतना सा ध्यान रखना है और नंबर को आप जांच कर सकते हैं कि जो नंबर डिवीजन किए हैं वह नंबर सत्य है या असत्य है। तो इसमें नंबर दिया है 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 और डिवीजन करना है 4 बेस सिस्टम 7 के लिए। जिस नंबर में भाग देना है उस नंबर को क्या लिखेंगे? बीच में लिखेंगे, और जिस नंबर से भाग देना चाहते हैं उस नंबर को साइड लिखेंगे। अब 7 को यदि 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और बेस सिस्टम 7 के लिए, तो क्या होगा? यदि इसे लॉन्ग मेथड में करना चाहे तो कर सकते हैं। पहले इसे नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, जैसे 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 1, 7 टू दी पावर 2। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होगा, 1 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। यह बेस सिस्टम 10 में निकाल सकते हैं। अब इसे भी यदि बेस सिस्टम 10 में निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, जैसे 7 टू दी पावर 0, 7 टू दी पावर 1। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, या बेस सिस्टम 10 में। अब 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा? 4 के इक्वल हो जाएगा। अब यह तो डेसिमल सिस्टम में हो रहा है, इसे नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो नॉन डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए दिए गए नॉन डेसिमल सिस्टम के नंबर को लिखना होगा और जिस बेस में नंबर को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस बेस से भाग दीजिए और भागफल को नीचे लिखिए, रिमाइंडर को साइड लिखिए। यानी 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बेस सिस्टम 7 में भी 4 प्राप्त होता है। यानी 4 को यदि 1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो बेस सिस्टम 7 के लिए तो क्या हो जाएगा? 4 ही प्राप्त होगा। यदि आपको कहा जाए 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और वह बेस सिस्टम 7 के लिए, यहाँ याद रखना है किस सिस्टम में है, तो बेस सिस्टम 7 में है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बेस सिस्टम 7 के लिए। तो डेसिमल सिस्टम में नंबर होता है 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8, लेकिन यहाँ यदि आप 8 लिखते हैं और बेस सिस्टम 7, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ बेस क्या है? 7 के रूप में है और जो भी इसके अंदर डिजिट होगा वह 0 से लेकर 6 तक ही डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, तो 8 कहाँ से प्रयोग कर सकते हैं? तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पहले करना क्या है? दिए गए नॉन डेसिमल को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा, फिर इस नंबर को भी डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होगा। अब दिए गए नंबर के राइट साइड से लिखकर मल्टीप्लाई करना होगा। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वह डेसिमल सिस्टम में प्राप्त हो जाएगा। 4 बेस सिस्टम 10 और 2 बेस सिस्टम 10। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। यह किस सिस्टम के लिए? तो डेसिमल सिस्टम में 8 प्राप्त होता है। अब 8 को बेस सिस्टम 7 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, भागफल को नीचे और रिमाइंडर को साइड लिखेंगे और नीचे से ऊपर लिखेंगे। यानी 4 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 हो जाएगा। 4 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और यह किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 7 के लिए। अब देखिए ध्यान देना है कि 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 12 के नजदीक चले जाएं। तो 4 को यदि आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 प्राप्त होता है, और 4 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के नजदीक जाएंगे।
यानी 4 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 होता है, तो 11 को लिखना है। अब यहाँ भी ध्यान रखना है कि किस सिस्टम में सब नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है, तो बेस सिस्टम 7 में नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 में यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ तो उधार लेने का बात नहीं है, नहीं तो याद रखना होता कि किस नंबर में बेस में नंबर को सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, उसी बेस में नंबर को सब्ट्रैक्शन करना होता। अब 3 है, 3 को लिख देंगे। अब 3 को लिखने के बाद 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, यदि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, देख सकते हैं, यदि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 होता है। यह डेसिमल सिस्टम के लिए 12 होता है, लेकिन बेस सिस्टम 7 के लिए क्या हो जाएगा, 7 एकम 7 और 5, यानी बेस सिस्टम 7 के लिए 15 हो जाएगा। 4 को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेस सिस्टम 7 में तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। लेकिन नंबर जो दे रखा है 13 दे रखा है, यानी 13 दे रखा है तो 13 के नजदीक या 13 के बराबर पे जाएंगे। तो 4 को किस नंबर से पुनः मल्टीप्लाई किया जाए, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 11 होता है, तो 11 लिखेंगे, क्योंकि 15 बड़ी संख्या हो जाएगा। पुनः सब्ट्रैक्शन करना है तो डेसिमल सिस्टम किस सिस्टम में है, तो बेस सिस्टम 7 में है, तो बेस सिस्टम 7 के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करना है। 3 में यदि आप 1 को माइनस करेंगे तो 2 प्राप्त हो जाएगा, 1 में 1 को माइनस करेंगे 0 प्राप्त हो जाएगा, बच जाएगा 4। अब 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाए और बेस सिस्टम 7 में तो क्या हो सकता है। अब 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, 16 होता है। 4 को यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 होता है। किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 7 के लिए, और बेस सिस्टम 10 के लिए 16 होता है, और बेस सिस्टम 7 में निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 2 16, यानी 22 हो जाएगा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा, 22 बेस सिस्टम 7 हो जाएगा। अब इसमें 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 22 होता है। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, 4 में 2 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा, 2 में 2 को माइनस करेंगे 0 हो जाएगा, और शेषफल के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा, शेषफल बराबर 2 प्राप्त हो जाएगा। और यह किस सिस्टम के लिए, तो यह बेस सिस्टम 7 के लिए, तो जो आंसर होगा वह 2 बेस सिस्टम 7 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो सेम है, 1 2 3 4 बेस सिस्टम 7 डिवीजन 4 बेस सिस्टम 7 और रिमाइंडर निकालना है। तो ध्यान रखना है कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करना है उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। चाहे वह ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत होता तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करते, और सब्ट्रैक्शन भी करते तो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम के ही अंतर्गत। अब इसे जांच कर सकते हैं। अब जांच करने का तरीका बताते हैं। आपको बताया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत के अनुसार भी आप जांच कर सकते हैं। इसे यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब जांच करने की बात है तो जांच कर सकते हैं कि मेरा जो डिवीजन है वो सत्य है या असत्य है, तो इसे बेस सिस्टम के आधार से जांच कर सकते हैं। बेस सिस्टम 7 है तो डिजिटल सम का प्रयोग 6 पे होगा। इधर हम जांच करके बता देते हैं। देखिए भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है, तो 1 2 3 4 बेस सिस्टम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 4 बेस सिस्टम 7, मल्टीप्लाई करना है 2 2 4 बेस सिस्टम 7 और ऐड करना है 0 2 बेस सिस्टम 7, यानी 2 बेस सिस्टम 7, रिमाइंडर को ऐड करना है। अब देखते हैं लेफ्ट साइड से, तो क्या होता है, बेस सिस्टम 7 है तो इसका डिजिटल सम 6 पे होगा और 6 पे नंबर को काटते हुए चलेंगे। 4 को यदि 2 से जोड़ते हैं तो क्या होता है, 6 होता है। जो नंबर प्राप्त हो जाएगा वह डिजिटल सम प्राप्त हो जाएगा 1 + 3 4, यानी बाएं साइड का जो डिजिटल सम प्राप्त हो रहा है 4 के इक्वल हो रहा है। अब जांच करते हैं कि दाएं साइड का डिजिटल सम किसके इक्वल होगा। अब बेस सिस्टम 7 है तो डिजिटल सम 6 पे होगा, 6 को कैंसिल कर देंगे और बचेगा 2 बेस सिस्टम 7। अब प्लस में भी है 2 बेस सिस्टम 7। अब 4 को यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किसके इक्वल होता है, 11 के इक्वल होता है। 4 को यदि आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 के इक्वल होगा, और 11 में यदि आप 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब 13 किस सिस्टम के लिए हो रहा है, तो सिस्टम नंबर 7 के लिए हो रहा है। तो सिस्टम नंबर 7 को पुनः आप जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 4, यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड का नंबर जो हो रहा है वह इक्वल हो रहा है। जो हम भाग दिए हैं वह 100% सही है, और इसका रिमाइंडर जो प्राप्त होगा वह 2 बेस सिस्टम 7 प्राप्त होगा। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
देखिए नॉन डेसिमल सिस्टम का नंबर है, इसमें 2-3 बार यदि आप प्रैक्टिस करते हैं किसी नंबर को लेके तो जल्द से जल्द आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभी आपसे रिमाइंडर पूछ सकता है, कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या कभी आपसे दे रखा हो भाज्य का वैल्यू दे रखा है और भागफल का वैल्यू दे रखा है, शेषफल का वैल्यू दे रखा है और आपसे भाजक पूछ सकता है यानी डिविडेंड पूछ सकता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का जो विभाजन का सिद्धांत दिया है उस फॉर्मूला के आधार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम बताएंगे यदि 2-3 क्वेश्चन के माध्यम से यदि जांच करना चाहे तो जांच कर सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है, हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को भी डिवीजन करना चाहते हैं तो हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को भी डिवीजन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन लिख देते हैं, आप अपना अपने तरफ से प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद हम सॉल्व करके आपको समझा देंगे। सिर्फ याद रखना है जिस बेस में नंबर को डिवीजन कर रहे हैं उसी बेस के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 होता है। यह किस सिस्टम के लिए? तो यह बेस सिस्टम 7 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन यदि दे रखा है 1AB बेस सिस्टम 16 डिवीजन करना है, 1AB बेस सिस्टम 16 डिवीजन करना है 7 बेस सिस्टम 16 और रिमाइंडर निकालना चाहते हैं। जो रिमाइंडर प्राप्त होने होगा यानी शेषफल जो प्राप्त होगा उसे लिखिए, क्या हो सकता है शेषफल के रूप में। इसे करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि हेक्साडेसिमल सिस्टम के नंबर को भी डिवीजन कैसे आप कर सकते हैं। जिस प्रकार आप नॉन डेसिमल के नंबर को डिवीजन किए, जिस प्रकार आप डेसिमल सिस्टम के नंबर को डिवीजन किए, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जिस सिस्टम में नंबर को डिवीजन करेंगे उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसी सिस्टम के अंतर्गत नंबर को सब्ट्रैक्शन करेंगे। इतना यदि आपके दिमाग में याद रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, नंबर को डिवीजन कर सकते हैं और जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करके यदि रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर निकाल सकते हैं। और इसका शॉर्ट ट्रिक अब बताएंगे इसके बाद कि इसका शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकता है, जैसे रिमाइंडर पूछा जाए तो रिमाइंडर किस प्रकार आप निकाल सकते हैं।